ठीक है। अगर आपको किताब ही पढ़ने नहीं आएगा तो फिर आप कैसे जो है सो कि उसको समझ पाएंगे? पहले तो पढ़ना आवश्यक है ना। हाँ, है कि नहीं? पहले तो कुछ भी लिखा जाए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रोटी, तो पहले तो ये पढ़ना आवश्यक है, फिर समझना जरूरी है कि रोटी होता क्या है, फिर जीवन में दिखाई देता है या ना, कि रोटी क्या चीज होता है। फिर सांसारिक बातें समझ में आती हैं कि इसके लिए क्या क्या किया जाता है और क्या क्या हो जाता है। यार ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन सबसे शुरुआत जो चीज़ होती है जहाँ से आप बेसिक सीखते हो, वहाँ से तो ये पढ़ना आवश्यक है। पढ़ना जरूरी है, पहले आपको रीडिंग आनी चाहिए। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब है आप लोग अभी तक 9th क्लास में आप लोग आ गए, लेकिन आप लोग किताब जो है सो कि सही से रीड नहीं करते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं, है कि नहीं? हाँ, इसमें है, कुछ लोग तो हैं ही जो अच्छा पढ़ ले रहे हैं, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। और 9th में सभी लोग हैं, है कि नहीं? ये सही नहीं है ना। देखो अभी तक आप जो भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, ठीक है, कोशिश करो कि इससे और बेहतर हो जाए। कल कौन से दिन है बताओ? हाँ, कल संडे है ना। ठीक है, कल संडे है। 9 बजे से एक मीटिंग रहेगी जिसमें आप सभी लोग आएंगे, ठीक है। और अपने जो आपके गार्डियन होंगे, ठीक है, नहीं दे रहे? हाँ, जो आपके पेरेंट्स होंगे ना, जो गार्डियंस होंगे, उनको ले करके आना है, ठीक है। पापा होंगे तो पापा जी को, मम्मी आएंगे तो मम्मी को, भैया होंगे तो भैया को, बड़ी दीदी होंगे तो बड़ी दीदी को, ठीक है। नहीं दे रहे? हाँ, अपने पेरेंट्स को लेके आना है, जो भी आपके ऊपर है उनको लेकर के आना है, जो आपका देख रेख करते हैं, आपका खर्चा पानी चलाते हैं, खाना वाना, समझ रहे हो ना, बुक्स वगैरह का खर्च देते हैं, पढ़ाई लिखाई में जो भी है, उनको लेकर के आना है। और ये नहीं कि पापा जी कहीं बाहर हैं, मम्मी को नहीं लेके आ सकते, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए वो इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कल कितने बजे आना है? 9 बजे आना है, और आप सभी को आना है और पेरेंट्स के साथ आने हैं, ठीक है। हाँ, और यही चीज़ मैं 10th क्लास वालों को ही आज बोलूँगा, उन लोगों का भी रहेगा। तो दोनों बैच 9th और 10th के जो बच्चे हैं आएंगे कल 9 बजे सुबह में, और पेरेंट्स के साथ आएंगे। कल एक मीटिंग करेंगे आपके पेरेंट्स के साथ, कुछ बातचीत करूँगा, और आपकी पढ़ाई और कैसे बेहतर हो, यहाँ के साथ साथ घर पे आप कैसे पढ़ोगे, कैसे उनको जरा सा ध्यान रखना है, तो ये चीज़ जो है सो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो चलो, क्योंकि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप देखो 9th क्लास में आप आ गए, मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, अब आप लोग को टॉपिक समझ में आ भी रहा है, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो। तो पहले तो रीड करने का, तब तो उसको पढ़ोगे, पढ़ोगे तब तो याद होगा, तब तो सोच पाओगे उसके बारे में, फिर अपने मन से लिख पाओगे, है या ना। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, धीरे धीरे, मतलब कुछ होमवर्क करो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ हिंदी के पढ़ो, कुछ इंग्लिश के पढ़ो, कुछ संस्कृत के पढ़ो। आई बात समझ में? अलग अलग जो विषयों की किताबें होती है ना, पढ़ोगे ना, तो ये जो बोलने का जो टंग होता है ना, वो चीज़ें चीज़ बदलती हैं, चेंज होता है, वो ठीक होता है, स्पष्ट बोल पाओगे आप। समझ आई? ये बोलो है ना। हाँ, नहीं तो जैसे कई सारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो देखते हो वो जैसे सा को ला बोलते हैं, जैसे था बोल देते हैं, कुछ जैसे बोलना सूरज तो बोलेंगे थूलज, बोल देते हैं वो। क्यों बोलते हैं? क्या वो तोतले होते हैं? नहीं, उस समय तक वो इतना नहीं बोले होते हैं, इतने चीज़ों का उच्चारण नहीं किए होते हैं, इतना अक्षर नहीं पढ़े होते हैं, इतने शब्दों का अध्ययन नहीं किए होते हैं, उनकी पढ़ाई इतनी नहीं हुई रहती है कि जो है सो कि उनका जो है सो कि लफ्ज़, जो अंदर का जो ये पूरा सिस्टम है वो पूरा खुल जाए। लेकिन बचपन में पूरा क्यों सिखाया जाता है बोलो?
जोर जोर से वो क्लास में खड़ा होकर आपको पढ़वाया जाता है, क ख ग पढ़वाया जाता है, क सारा बच्चा चिल्लाता है क, फिर सामने वाला बोलता है ख, फिर सारे बच्चे बोलते हैं ख। होता है ना ऐसे? छोटे क्लास में ऐसे होता था ना? एक छोटा बच्चा आ गया सामने खड़ा है, बोला 2 का 2, सब बोलता है 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये सब क्या है? धीरे आप पढ़ा सीख रहे हो, पढ़ा जो आप सीख ही रहे हो, वो जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपका बोलने की क्षमता आ रही है, आपका जो अंदर का जो ये है वो खुल रहा है। धीरे धीरे आप और साफ बोलते जाओगे, स्पष्ट बोलते जाओगे। समझ आई बात? कोई दिक्कत? ये सब ध्यान रखा करो सब, और रोज आप लोग किताबें पढ़िए, ठीक है? मुझे लगता है कि आप में से कोई भी नहीं होगा जिनको पढ़ने आ रहा है वो भी, और जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो भी, कोई भी नहीं होगा जो रेगुलर एक चैप्टर पढ़ता होगा। कोई ऐसा है तो बताओ, ईमानदारी से हाथ उठाना। यहाँ सर मैं हूँ जो प्रतिदिन एक चैप्टर जरूर रीड करता हूँ, रीडिंग देता हूँ, पढ़ता जरूर हूँ। कोई है? सच बताना ईमानदारी से, कोई भी, कोई तो हाथ उठा दो। तो इसका मतलब मैं सही बोल रहा था ना कि कोई नहीं है कि नहीं? देखो क्या चल रहा है, ठीक है? तो आज से मेरी बात मानना, फिजिक्स की किताब हो, केमिस्ट्री की किताब हो, हिंदी विषय की किताब हो, अंग्रेजी विषय की किताब हो, जो आपको अच्छा लगे उस किताब को उठाओ, ठीक है? अगर आपका उर्दू है तो उर्दू को उठा लीजिए। देखो कोई भी भाषा अगर आप पढ़ोगे, बोलोगे, तो ये जो जबान है ना, ये जो है आपका खुलेगा। समझ आई बात? अरे बोलो हाँ ना, ठीक है, वरना गूंगे रह जाओगे। हम्म, ठीक है? पढ़ोगे, उसके बाद उसको सीखोगे, गुणोगे, उसको महसूस करोगे, समझोगे, तो फिर जो है सो कि आगे अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है? वो सब काम आएंगे चीजें, नहीं तो फिर बोल के भी नहीं बोल पाओगे, गूंगा रह जाओगे, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? अक्सर बोलने वाले लोगों जो है सो कि उनका जो है ना वो एक होता है, बोलने वाले लोग भी गूंगे होते हैं, इसका मतलब कुछ और है। पहले आप पढ़ना सीख लो, फिर ये सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब तो मेरे को पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो मतलब ठीक है, 9th क्लास तक हैं, वो 8th क्लास तक हैं, तो ठीक है आप पढ़ने लायक हो। लेकिन मैं क्या पढ़ाऊँ आपको? मैं वही आपको पढ़ाऊँ कि पढ़ते कैसे हैं, यही सब सिखाना है मेरे को अभी। बताओ आप लोग, 9th क्लास में आप आ गए, फिजिक्स के चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, साइंस की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, सीखने की उम्र आपको आपकी आ गई है। रीड करने का वो जो है सो कि जो समय था वो काफ़ी समय ख़त्म हो चुका है, और अभी आप रीडिंग सही से नहीं कर पा रहे हो, फिर ये बड़ी समस्या है। मेरी बात मानोगे ना? हाँ, क्या करोगे बताओ? रेगुलर रीडिंग देना है, ठीक है? एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ जाना है, ठीक है? चलो, हिंदी मैं पूछूंगा, हिंदी वाला, हिंदी की किताबें सभी लोग खरीद लो। अब जो मैं कहता हूँ सब लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है? मुझे पता है कि आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, कोई भी किताब आपके पास होंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही। अगर आप लोग 9th में हैं तो 9th में, तो आप लोग 8th में हो। अच्छा ठीक है, तो जो आपकी हिंदी किताब होगी ना, बोलो। हाँ, तो जो हिंदी की किताब होगी, उसमें क्या करना होगा कि आपको जो पहला चैप्टर है, जैसे 9th क्लास में पहला है कहानी का प्लॉट, क्या बताओ? ये पहला पार्ट है, शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है इसको, तो शिव पूजन सहाय, तो ये आप लोग पढ़ के आना, ठीक है? आई बात समझ में? और जो 8th क्लास वाले हैं, उनमें पहला चैप्टर जो है वो है कि तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, ऐसा ही कुछ है ना? शंकर शैलेंद्र की कविता है, पहला पार्ट, ठीक है? हाँ, तो वो कविता आपको पढ़ के आनी है, नहीं दे रहा आपको? एक कविता है उसको पढ़ के आने हैं, ठीक है? और आपको मन करे तो आप दोबारा पढ़ो, जब तक वो धारा प्रवाह कहते हैं ना, एक बहते हुए पानी की तरह, जब तक एकदम स्पीड में एक नियत चाल से आपको पढ़ने ना आ जाए, हेजिटेशन हो रहा हो, खुद ही आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रुकना पड़ रहा है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना पढ़ते समय कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है,
ये सब समझते हैं ना आप लोग? कॉमा है, फुल स्टॉप है ना, जहाँ कॉमा रहता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, विराम मतलब रुकना, रेस्ट। और ये होता है पूर्ण विराम, मतलब पूरा रुकना है। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग जितना यहाँ रुकना है उसका आधा यहाँ पे रुकना है। हाँ या ना? आई बात समझ में? हाँ। तो जब कॉमा दिखाई दे कहीं पे तो क्या करना है? थोड़ा सा रुकना है, और उसके बाद जैसे कि पढ़ते चलना है, और जो पढ़ना है फिर एक साथ पढ़ना है। आई बात समझ में? हाँ। उसके बाद जहाँ पूर्ण विराम आएगा पूरा रुको, सांस लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है? जब पढ़ने आ जाएगा तो फिर उसके अंदर के बारीकी को क्या करो? महसूस करो कि वो कहा क्या जा रहा है, वो क्या चीज़ है, किसके विषय में लिखा गया है कि नहीं? अरे बोलो। अब जैसे मान लो कि एक वाक्य हमने लिखा कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया। राहुल का एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया, तो मान लो ये किताब में ऐसे किसी कहानी में लिखा हुआ, तो आपने पढ़ा इसको? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये कहानी आपने पढ़ी कि राहुल जो है सो कि 22 साल का लड़का था, वह बाइक बहुत तेज चलाता था। उसके पिताजी प्रतिदिन उसे मना करते थे, वह नहीं मानता था। एक दिन सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। है कि नहीं? तो अभी क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ, आप कहानी पढ़ लिए, जो भी लाइन था वो पढ़ लिया आपने। तो उसके बाद आप उसको समझो, क्या कि पढ़ने तो आ गया, अब धारा प्रवाह तेजी में पढ़े जा रहे हो, लेकिन उसका मतलब फिर नहीं सीखा आपने। क्या नहीं सीखा? कि उससे क्या आपको सीख मिल रहा है? उससे क्या सीख मिला बताओ? अगर आपने कोई कहानी पढ़ी तो उसमें ये बताया जा रहा है कि फिर गाड़ी जो चलाना चाहिए वो कैसे चलाना चाहिए? धीरे चलाना चाहिए, स्लो चलाना चाहिए। हाँ कि ना? क्योंकि तेज चलाने से क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। आई बात समझ में? और मरने के बाद परिवार को, आपके चाहने वालों को, आपके रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ होती है। आपका कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है वो सब खत्म हो जाता है आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपके शरीर को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, वो कुछ नहीं होता, आपका सब खत्म हो गया। लेकिन जो लोग रह जाते हैं उसके बाद उनको बहुत तकलीफ होती है। किसी का बेटा मर जाता है, किसी का भाई चला जाता है कि नहीं? तो अब ये सब गुणों महसूस करो कि वो गलती करने से कितने लोगों को तकलीफ देके जा रहे हो आप। है कि ना? तो इसको बोलते हैं सही में पढ़ना, सीखना। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? तो पहले ये सब महसूस करने के लिए, सीखने के लिए क्या आवश्यक है? रीडिंग जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे समझोगे? गाल पर साथ हटा दो बेटा, सीधा बैठो। हाँ, क्लास में बैठा करो आप लोग तो थोड़ा सा सीधा बैठा करो, वरना ऐसे हाई बेंच पे आप लोग जो अपना ठेहिया लगा देते हैं ना, उसके बाद थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। है कि नहीं? हाँ, तो इतना भी ध्यान नहीं लगाना आप लोगों को। तो ये सब चीज जरूरी है, आवश्यक है, इसका ध्यान रखिए आप। समझ आया? हाँ। तो चलो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा मोशन में। लास्ट क्लास में हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी को। क्या देखा था? सदिश राशि को देखा था ना? ठीक है। अब जैसे यहाँ भी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश की किताबें पढ़ो। ये तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख के रखता हूँ, और बाकी बात जो है सो कि हिंदी में मैं लिख देता हूँ, आप देखते हो और आप नोट भी कर लेते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सदिश राशि की परिभाषा उदाहरण देख चुके थे। इसमें मैंने आपको बताया था सदिश को दिखाते कैसे हैं, ये बताया था कि नहीं बताया था? तो सदिश को दिखाना बताया था मैंने कि कैसे दिखाते हैं। तो एक तीर के द्वारा और एक, बोलो, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर एक तीर लगाकर और एक बड़े तीर से। याद आया? चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको क्या सीखना है? एडिशन और वेक्टर। अच्छा आप लोग ये बताओ, जितने भी 9th क्लास में हैं, जितने भी 9th क्लास वाले हैं, आप दोनों को छोड़ के, आप ये बताओ, आप लोगों के पास मोबाइल फोन है जिसमें यूट्यूब चलता हो? कितने लोगों के पास है? हाथ उठाओ। है तो झूठ मत बोलना, वरना पाप लगेगा, अचानक से गायब हो जाएगा वो। मैं इधर से श्राप दूंगा, गायब हो जाएगा फोन तुम्हारा। देखो ये है एनएसएस वाइट एकेडमी, ये यूट्यूब चैनल है, सर्च करना सब। जरा सा ये पढ़ो तो क्या लिखा है हिंदी में, दिख रहा है? स्वदेश। इंग्लिश में क्या लिखा है? तो आपको क्या करना है, इसमें 13 वीडियो है, सुनो ध्यान से।
इस पर क्लिक करना। थोड़ा सा मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। तो इधर खुलेगा, तुम्हारे फ़ोन में अलग टाइप से खुलेगा, लेकिन ये सब खुलेगा। तो इसमें जो पहला वाला लेक्चर है ना, देखो पहला लेक्चर है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करते करते जाओगे तो कितना मिलेगा? 13। कितना मिलेगा? ठीक, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, जैसे ये पहला लेक्चर है तो ऐसे घर पे खोल लेना, ये तो पूरा यहाँ पे खुल जाएगा, वैसे आप भी खोल लेना, ठीक है। करना क्या है, ये चलेगा आगे, मतलब दिखाता हूँ। ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको जो है सो कि आराम आराम से देखना है। क्या करना है बोलो? आराम आराम से आपको देखना है, पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो लिखवाया जा रहा है, जैसे यहाँ भौतिकी फिजिक्स शीर्षक हेडिंग लगवाया गया, अभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे। फिर मैं जैसो कि आगे कोई टॉपिक लूँगा, फिर यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ये चीज़ें आई बात समझ में? ये सब देखो, जैसे लिखा है भौतिक राशि, इधर अदिश है, ये सदिश दिखाई दिया। बताओ, अभी हम लोग 9th में अदिश और सदिश पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो 9th क्लास में पूछे जाते हैं, लेकिन सच में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था 11th में। लेकिन होना यही चाहिए था कि अच्छे से कहाँ पढ़ना चाहिए था? 9th में। कहाँ पढ़ना चाहिए था? लेकिन सिलेबस डाल दिया गया वहां पे। अब सुनना ध्यान से, तो दो चीजें पढ़ने हैं आपको, मेहनत करना है, मेहनत करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो जो बोल रहा हूँ वो काम करना। पहला मैंने क्या बताया बताओ? रीडिंग करना। क्या बोलो? रीडिंग करना, रीड करना, किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा होमवर्क ये दे रहा हूँ, दूसरी पढ़ाई ये करनी है कि इस वेक्टर वाले क्लास 11th के वीडियो में जाना है। इससे कोई तुम्हें अगर घबरा रहा हो या डराए या कहे कि 9th क्लास में 11th का पढ़ रहे हो, ना 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 ना, ये दरअसल शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? 9th से ही होना चाहिए। सही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, तो ये कर लोगे? हाँ, मन करे तो आधा वीडियो देखना, फिर आधा बाद में देख लेना, जितना समझ में आए। अच्छा, अगर इसमें कुछ एक वीडियो पढ़े, कॉपी में लिखे, जो नहीं समझ में आया उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। सुनाई दिया? जो आपको नहीं समझ में आया उसको मैं यहाँ पे क्लियर। लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ना है और कॉपी में लिख के लाना है। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से। एक तो ये करना है, यहाँ से पढ़ना है। दूसरा कौन सा सर? देखो, दूसरा यहाँ पे आना, एक और आपको बताना पड़ेगा मुझे। ये देखो, इधर कुछ लिखा है, पढ़ो तो। उसके नीचे लिख क्या लिखा है? वन शॉट ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखा है? इसमें क्या वीडियोस है, लेकिन इसका 8वां वीडियो आपको नहीं पढ़ना। इस पे क्लिक करना, ठीक है। सुनो, क्लिक करना, और इसमें ये जो सबसे पहले दिख रहा है आप लोगों को, ट्रिगोनोमेट्री वन शॉट, 2 घंटा 20 मिनट 45 सेकंड, इसमें टाइम लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, आधा आधा घंटा पढ़ोगे, 4 5 6 दिन में हो जाएगा खत्म। लेकिन एक ही वीडियो पढ़ना है, इसमें का 7वां वीडियो आप लोगों को नहीं पढ़ना। कितने पढ़ने हैं? एक। और वो कौन सा पढ़ना है बताओ? हाँ, ये वाला सबसे ऊपर वाला। आई बात समझ में? समझ में आ गया? तो ये दो काम कर लो, तुम्हारी फिजिक्स में बहुत आसान कर दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत अच्छा, जो मतलब बोलते हैं ना, 11th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे जिस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ना, उस तरीके से आराम से बैठ के आप क्वेश्चन बनाओगे। सही बात समझ में? ठीक है। और कभी कभी जो आपके माता पिता या शिक्षक जब कोई बात बताते हैं ना, तो उसको जो है सो कि अच्छी बात है, आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। एक होता है ना कि जब कोई कुछ बोल रहा हो तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर अपना निर्णय करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तब अपना कदम बढ़ाना चाहिए। ये सही है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी जो हम लोग कह रहे हैं, आपके माता पिता या हम सब जो कह रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है, उस सब पे गौर करना, और ये जो कह रहा हूँ वो करना। और नहीं तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप नहीं करोगे, 4 बच्चे करेंगे, वही पढ़ के आगे निकल जाएंगे और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है।
इसलिए सबसे कह रहा हूँ, ईमानदारी से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आधे आधे घंटे ही दोनों वीडियोस को देखना शुरू करना। वो वेक्टर वाले आपको क्या करने हैं, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम आराम से समझना है, उसमें जो सिखाया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसको करना है। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे क्लास में समझाऊंगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ ना। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, एकदम। देखो जैसे प्यार से ही बातें करो, मैं ज्यादा हड़बड़ाता नहीं हूँ, आप कोई भी क्लास मेरा देख लेना, मैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर बातें करता हूँ, बच्चों से आराम से पढ़ाता हूँ, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। जितना सीखो उतना अच्छे से सीखो, ये नहीं कि फटाफट सिलेबस खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला कि हम जानते क्या है, पढ़ते क्या है, आई बात समझ? वैसा कुछ नहीं है। ये दो काम आप करके आओगे? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आज मैं कुछ विशेष पढ़ाऊंगा नहीं आपको, जाओ ये 3 काम शुरू कर दो। पहला काम क्या करोगे? रीडिंग देना। दूसरा, फैक्टर वाला शुरू करना, अभी घर जाते ही शुरू कर देना, पहले बता दे रहे हैं। और तीसरा, वो जो त्रिकोणमिति था ना, ट्रिगोनोमेट्री 1 शॉट वाला, उसका थोड़ा सा पढ़ना है। और कॉपी में ये सब क्या करना है, लिखना है। सुनाई दिया? और एक काम करना, दोनों के लिए कॉपी अलग अलग करना। क्या करोगे? एक ही में मिला मत देना कि थोड़ा सा वेक्टर उसके बाद थोड़ा सा ट्रिगो, फिर थोड़ा सा वेक्टर थोड़ा सा ट्रिगो ना। वेक्टर अलग, 10-15 रुपए 20 रुपए की कॉपी दो अलग अलग खरीद लेना। एक 20 रुपए कॉपी में वेक्टर पढ़ना और एक 20 रुपए कॉपी में ट्रिगो पढ़ना। सुनाई दिया? अरे बोलो हाँ या ना। और बहना, तू उनके साथ रहना, ठीक है, और मानना उनका कहना, तभी तुम्हारी होगी पढ़ाई। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, ये हुई ना बात, समझ आया? दूसरी बात, एक और चीज आपको बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ। अगर कोई भी तुम्हें इस बात को लेके भड़काए कि नहीं नहीं यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं, चाहे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो कोई भी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। तो अगर कोई तुम्हारा पीठ पीछे मेरी बुराई करे या बोले कि शंभू सर ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, ज्यादा मत सुनना। अगर उनका सुनना तो फिर यहाँ सुनने मत आना, उन्हीं के पास चले जाना। इसमें कोई शक नहीं है। अब तुम कहीं और भी जाके पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई। मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हें शिक्षित करना। उसके कारण आप कुछ मेरे को पैसे देते हो, ठीक है, नहीं आओगे, पैसे नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन आपके भविष्य से ज़्यादा कुछ कीमती है नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कोई भी, कोई शिक्षक भी, कोई टीचर भी, कोई बड़ा आदमी भी आपको ये कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक काम करना, कहना सर उनके पास कॉल लगा देते हैं, आप उन्हीं से बात कर लीजिए कि जो ऐसो कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया है, क्या जरूरत है 9th में 11th का पढ़ाने का, या इतना टेंशन डालने का बच्चों के ऊपर, इतना प्रेशर। मैं कोई दबाव आपको नहीं डाल रहा हूँ, आप प्यार से पहले एक बार करके आओ, समझ में आता है नहीं आता है मुझे बताओ, फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद इस पर डिसीजन और लिया जाएगा। सुनाई दिया? कोई समस्या? तो कल मीटिंग है पेरेंट्स के साथ। दूसरी बात कि मंडे को मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा कि आप कितना पढ़े हो। सुनाई दिया? सोमवार को ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, इसकी कॉपी चेक करूंगा कि आप कितना पढ़े और कितना नहीं पढ़े। कोई दिक्कत? और उस पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, थैंक यू।